नमस्ते एंड वेलकम टू अ हाउस टू माय होम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ किचन कैबिनेट्स ऑर्गेनाइजेशन आइडिया शेयर करूंगी एंड साथ ही साथ मैं शेयर करूंगी कुछ स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर जिसे यूज करके आप अपने स्मॉल किचन के स्पेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एंड सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम अपर कैबिनेट, लोअर कैबिनेट एंड क्रॉकरी यूनिट को ऑर्गेनाइज करेंगे। एंड सबसे पहले हम अपर कैबिनेट से स्टार्ट करेंगे। ये कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करने से पहले इसमें रखे हुए सारी चीजों को पहले मुझे खाली करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सेल्फ है, लेकिन मैं आज इसके जो लोअर सेल्फ है उसे ही ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। ये सेल्फ में मैं अपने स्पाइस जार्स एंड अदर स्मॉल जार्स को ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। एंड मैंने ये वुडन स्टेप सेल्फ को यहाँ पे यूज किया है। ये ऑर्गेनाइजर को यूज करके आप अपनी स्पाइस बॉटल्स को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये 3 टियर ऑर्गेनाइजर को यूज करने से आपके स्पाइस जार्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रहेंगे एंड साथ ही साथ आप सारी जार्स को इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं। देन इसके अपर सेल्फ में मैं यूजुअली ऐसे बास्केट को यूज करती हूँ जिसमें मैं कुछ स्नैक्स आइटम्स स्टोर करके रखती हूँ। मेरे कैबिनेट का ये सेल्फ थोड़ा हाइट में ऊपर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसे बास्केट रखना प्रीफर किया है। अगर आपके किचन में अपर कैबिनेट सही हाइट पे है तो आप अपने स्टोरेज जार्स को भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजर को परचेज करने से पहले आप अपना रिक्वायरमेंट एंड कैबिनेट का साइज मेजर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट हम ऑर्गेनाइज करेंगे हमारी सेकेंड अपर कैबिनेट को। ये कैबिनेट में भी 2 सेल्फ दिया गया है एंड अपर सेल्फ में मैंने स्टेकेबल कंटेनर को रखना प्रेफर किया है। ये कैबिनेट में मैं अपने रेगुलर यूज होने वाले फूड कंटेनर को स्टोर करके रखती हूँ, बट इसके लोअर सेल्फ में रखे हुए जार्स को मैं इजीली एक्सेस नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का सेल्फ राइजर को यूज किया है ताकि ये स्पेस को मैं फुली यूटिलाइज कर पाऊँ। एंड ऐसे सेल्फ राइजर को यूज करके आप कोई भी स्पेस को वर्टिकली मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एंड कुछ इस तरह से आप भी स्टेकेबल कंटेनर यूज करके या फिर सेल्फ राइजर को यूज करके मल्टीपल जार्स को ऐसे स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइज करने से आपका किचन कैबिनेट नीट एंड क्लीन रहता है एंड आप इजीली सारे फूड कंटेनर्स को एक्सेस भी कर सकते हैं। अगर आपके किचन कैबिनेट में ज्यादा स्पेस नहीं है तो आप ऐसे अंडर कैबिनेट स्टोरेज सेल्फ को यूज कर सकते हैं। ये एक वर्सेटाइल स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर है एंड इसकी हेल्प से आप अपने स्पाइस बॉक्स को या फिर स्पाइस जार्स को इसमें बहुत अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं। इसके स्लिक डिजाइन की वजह से आप इसे कोई भी कैबिनेट के अंदर या फिर बाहर ऐसे ही अटैच करके यूज कर सकते हैं। इसे यूज करके आप अपने किचन में एडिशनल स्टोरेज स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम हमारे लोअर कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करेंगे। रेगुलर यूज होने की वजह से मेरा कटलरी एंड स्पून ड्रॉअर बहुत ही मेसी हो गया था। सबसे पहले मैं इसमें रखी हुई चीजों को खाली करने वाली हूँ। देन ये ड्रॉअर को मैं अच्छे से क्लीन करूंगी। उसके बाद ये सारी चीजों को सेग्रीगेट करने के बाद ही मैं डिसाइड करूंगी कि इसमें कौन कौन सी चीजें एंड कैसे मैं अरेंज करने वाली हूँ। सारी चीजों को सेग्रीगेट करने के बाद मैंने स्पून, सीजर एंड नाइफ को काउंटर टॉप में रखना प्रेफर किया ताकि मैं उसे इजीली एक्सेस कर पाऊँ। एंड अभी बाकी सारी चीजों को हम यहाँ पे अरेंज करेंगे। एंड कुछ इस तरह से आप डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट डिफरेंट सेक्शन में ऐसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं अभी ये ड्रॉअर कितना क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लग रहा है। देन इसके नीचे वाले ड्रॉअर में मैं यूजुअली सेरेमिक एंड स्टील के बोल्स, कप्स एंड ग्लासेस को स्टोर करती हूँ। एंड ये ड्रॉअर भी रेगुलर यूज होने की वजह से कुछ इस तरह से मेसी हो जाता है, इसीलिए आज हम इसे भी ऑर्गेनाइज करेंगे। एंड इसे भी ऑर्गेनाइज करने से पहले सारी चीजों को मैं इसमें से खाली करूंगी। ये ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने ऐसे 2 बास्केट एंड ड्रॉअर डिवाइडर को यहाँ पे यूज किया है। ये ड्रॉअर डिवाइडर का साइज आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। कोई भी साइज के ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है एंड इसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अपने ग्लासेस को अरेंज करके रखने के लिए आप ऐसे बास्केट यूज कर सकते हैं।
एंड कुछ प्लेट्स होते हैं जो हम रेगुलर यूज करते हैं, तो उसे भी आप ऐसे बास्केट में रख सकते हैं। देन सेरामिक बोल्स को रखने के लिए आप ऐसे सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं ये डिवाइडर की हेल्प से। एंड कुछ इस तरह से मैंने ये ड्रॉअर को भी ऑर्गेनाइज किया है। देन हम अपने साइड अपर बास्केट को ऑर्गेनाइज करेंगे। इसमें भी कुछ चीजें ऐसे थे जो मैं रेगुलर यूज नहीं करती थी एंड बहुत ही अनऑर्गेनाइज होके ये सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई थी। सबसे पहले मैंने इसमें रखे हुए सारी चीजों को दूसरे कैबिनेट में ट्रांसफर कर दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे रेगुलर यूज होने वाले कैसरोल एंड बेकिंग यूटेंसिल्स को रखा था, क्योंकि ये लाइट वेट है एंड अपर बास्केट में हम ज्यादा हैवी बर्तन नहीं रख सकते। देन इसके नीचे वाले ड्रॉयर में मैं अपने सारे प्लेट्स रखती हूँ, बट प्लेट्स भी रेगुलर यूज होने की वजह से कुछ इस तरह से अनऑर्गेनाइज्ड हो गया था। सबसे पहले मैंने इसमें से अनयूज प्लेट्स को निकाला। देन कुछ ऐसे प्लेट्स थे जो कि मैं अपने साइड ड्रॉर्स में रखने वाली थी। उसके बाद मैं एक एक करके अपने सारे स्टील एंड सेरामिक के प्लेट्स को यहाँ पे अरेंज करने वाली हूँ। एंड कुछ इस तरह से मैंने अपने सभी रेगुलर यूज होने वाले प्लेट्स को बिग टू स्मॉल साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज कर दिया है। देन इसके साइड में जो स्पेस था वहाँ पे मैं रेगुलर यूज होने वाले स्टील के बोल्स को अरेंज कर दिया है, ताकि मैं इजीली ये सभी चीजों को एक्सेस कर पाऊँ। अगर आपके पास ज़्यादा प्लेट्स हैं तो आप ऐसे एडिशनल प्लेट होल्डर भी अपने बास्केट में यूज़ कर सकते हैं एंड उसमें अपने जो एक्स्ट्रा प्लेट्स हैं उसे अरेंज करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड मैंने भी कुछ इस तरह से अपने एक्स्ट्रा प्लेट्स को ये दूसरे ड्रॉअर में अरेंज कर दिया है। एंड इसके साइड में जो स्पेस था वहाँ पे मैं अपने रेगुलर यूज़ होने वाली कुछ चीज़ें जैसे कि लंच बॉक्स एंड क्लिप एंड स्टोर ग्लास कंटेनर को स्टोर करके रखा है। अगर आपके किचन कैबिनेट में प्लेट रखने के लिए स्पेस नहीं है तो आप ऐसे एडिशनल प्लेट होल्डर को यूज करके उसमें अपने सभी प्लेट्स को अरेंज करके रख सकते हैं। देन नेक्स्ट हम ऑर्गेनाइज करेंगे अपने पुल आउट ड्रॉअर कैबिनेट को। इसमें भी मैंने अपने कुछ चीजों को ऐसे ही अनऑर्गेनाइज करके रखा था जो कि मुझे एक्सेस करने में बहुत डिफिकल्ट हो रही थी। एंड इसमें मैं अभी अपने सभी ग्लास स्टोरेज कंटेनर को अरेंज करके रखने वाली हूँ, इसीलिए मैंने ऐसे एंटी स्लिप मैट को यहाँ पे यूज किया है। एंटी स्लिप मैट को यूज करने की वजह से जो लाइट वेट वाले ग्लास जार्स होते हैं वो एक जगह से मूव नहीं करते हैं एंड आप बहुत सेफली एंड सिक्योरली ये सभी जार्स को अपने पुल आउट ड्रॉअर कैबिनेट में यूज कर सकते हैं। एंड कुछ इस तरह से आप भी अपने सभी स्टोरेज कंटेनर को ऐसे पुल आउट ड्रॉअर में अरेंज करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कुकवेयर कैबिनेट में एंड इसे भी ऑर्गेनाइज करना बहुत ही नेसेसरी हो गया था। इजी एक्सेस के लिए हमें टाइम टू टाइम अपने सभी किचन कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज करना जरूरी होता है एंड चीजों को परफेक्टली ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें हमारे स्पेस के अकॉर्डिंग सभी ऑर्गेनाइजर को सिलेक्ट करने होते हैं। एंड इसीलिए मैंने अपने स्पेस के अकॉर्डिंग ये कॉर्नर सेल्फ ऑर्गेनाइजर को यहाँ पे यूज किया है। एंड इसके साइड में मैंने अपने सभी कुकिंग यूटेंसिल्स को रखा है जो मैं रेगुलर यूज करती हूँ। एंड ये कॉर्नर सेल्फ में मैं अपने सभी फ्राइंग पैन्स एंड तवा को अरेंज करके कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। देन इसके फ्रंट में मैं रेगुलर यूज होने वाले कुकर को रखा है। देन इसके लोअर सेल्फ में मैं ऐसे सेल्फ राइजर यूज करी हूँ ताकि जो वर्टिकल स्पेस है वो अच्छे से यूज हो पाए। आप अपने किचन कैबिनेट के स्पेस के अकॉर्डिंग सेल्फ राइजर को यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 सेल्फ राइजर को कुछ इस तरह से अरेंज करके रखा है। सबसे पीछे की तरफ मैं ये आयरन यूटेंसिल्स को रखा है जो कि मैं बहुत रेयरली यूज करती हूँ। एंड इसके ऊपर मैंने कुछ स्टील के बर्तन रखे हैं जो कि मैं बहुत रेगुलरली यूज करती हूँ। देन ये सेल्फ के नीचे भी मैं कुछ रेगुलर यूज होने वाले बर्तन को रखी हूँ। इसके फ्रंट में मैं ऐसे प्लेट होल्डर को रखी हूँ जिसमें मैं अपने सभी लीड्स को अरेंज करके रखने वाली हूँ। एंड आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करने की वजह से ये स्पेस कितना ऑर्गेनाइज एंड क्लीन लग रहा है। ये है मेरा क्रॉकरी कैबिनेट एंड इसे भी मैंने बहुत दिनों से ऑर्गेनाइज नहीं किया था। सभी चीजों को एक साथ एक ही कैबिनेट में रखने की वजह से एंड प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज ना होने की वजह से मैं ये सभी चीजों को यूज भी नहीं कर पा रही थी। इसीलिए आज मैं ये कैबिनेट को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। एंड ये कैबिनेट्स में मैं ओनली अपने प्लेट्स एंड बोल्स को ही अरेंज करने वाली हूँ। अपने सभी स्मॉल प्लेट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं ऐसे बैम्बू प्लेट्स होल्डर को ये सेल्फ में यूज करने वाली हूँ। देन अपने सभी बिग एंड स्मॉल बोल्स को अरेंज करने के लिए मैं ऐसे वुडन सेल्फ को यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। सेरामिक की चीजें काफी हैवी होते हैं, इसीलिए मैंने ये से स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल वुडन सेल्फ को यहाँ पे यूज किया है।
सबसे पहले मैंने रेगुलर यूज होने वाले कुछ प्लेट्स को इसके लोअर शेल्फ में अरेंज किया है। उसके बाद सभी स्मॉल प्लेट्स को मैं ये वुडन रैक में अरेंज करने वाली हूँ ताकि जरूरत पड़ने पे मैं इसे इजीली यूज कर पाऊँ। देन इसके साइड में जो स्पेस है वहाँ पे कुछ बड़े प्लेट्स को मैंने अरेंज करके रखा है। उसके बाद जो वुडन शेल्फ है वहाँ पे कुछ सेरामिक के बिग बोल्स एंड स्मॉल पोल्स को मैंने अरेंज करके रखा है, जो कि मैं बहुत रेयरली यूज करती हूँ। देन उसके साइड में जो प्लेट रैक है वहाँ पे रेयरली यूज होने वाले प्लेट्स को मैंने रखा है। एंड कुछ इस तरह से मैंने अपने सभी प्लेट्स एंड बोल्स को भी परफेक्टली ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सभी प्रोडक्ट के लिंक के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज शेयर करूंगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस एंड मेरे सजेस्ट किए हुए प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।